हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परमानेंट पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी भर्ती है। एयरफोर्स स्कूल में जल्दी परमानेंट पोस्ट पर भर्ती नहीं आती है। परमानेंट पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो जो लोग एयरफोर्स स्कूल में परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा मौका है। और इसमें उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उम्र ज़्यादा हो गई है और शिक्षक बनना चाहते हैं या अदर पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं। इसमें 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट को मौका दिया गया है इस भर्ती में। सैलरी की बात करें तो इसमें परमानेंट पोस्ट के लिए पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है उसके लिए इनिशियल बेसिक पे दिया जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक पे दिखाया गया है वो बेसिक पे संविदा पर जिनकी नियुक्ति होगी उनको दिया जाएगा और जिनकी परमानेंट पोस्ट पर नियुक्ति होगी उनको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर भत्ते भी मिलेंगे, तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। मैं बता देता हूँ किसके लिए कितना बेसिक पे है। पीजीटी के लिए 35,000 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। 35,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो ये मानकर चलिए कि 45,000 रुपये से ज़्यादा ही पीजीटी के लिए सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 33,000 रुपीज है। पीआरटी के लिए 28,500 रुपये है। एनटीटी के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है। लैब अटेंडेंट के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 14,000 रुपीज है, 14,000 रुपये है। वॉचमैन के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 13,000 रुपीज है, 13,000 रुपये है। हेल्पर के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है 13,000 रुपीज है, 13,000 रुपये है। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर को जो पे किया जाएगा 400 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से पे किया जाएगा। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर को 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ये वैकेंसी किस स्कूल में है। ये वैकेंसी एयरफोर्स स्कूल हिंडन में है। एयरफोर्स स्कूल हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये भर्ती है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जनवरी 2026 है। 24 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आप स्कूल में जा कर के रिसेप्शन एरिया में गेट पर जा कर के अपना एप्लीकेशन हाथों हाथ भी दे सकते हैं, प्लस पोस्ट के द्वारा भी आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। 24 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है। स्वप्रमाणित प्रति भी भेजनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें पीजीटी, पीईटी की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। एमपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा गया है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। पता नहीं क्यों डिप्लोमा मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, पीजीटी के लिए सिंपल एमपीएड की डिग्री मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा गया है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। टीजीटी गेम्स की वैकेंसी है। ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए।
एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई को की जाएगी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना या एस्टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी में से 3 विषय होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो एज लिमिट है सेम है, सीटेट या स्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं क्वालिफाई हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी गणित की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से 2 विषय आपके और होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और क्या है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत के साथ में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। संस्कृत में भी 50% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो सेम है। हेल्थ वेलनेस टीचर की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में, या आपके पास बीए बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए विद एजुकेशनल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी। हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए बीएड डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। जो एज लिमिट है वो सेम है, 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है टीजीटी की सेकेंडरी लेवल पर, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास जनरल वाला बीएड हो और 1 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या 2 ईयर्स का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो एज लिमिट है सेम है। पीआरटी कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीएड डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। पीआरटी की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आप 12वीं पास हों और आपके पास 4 ईयर्स की बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड आपके पास होना चाहिए। या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, आप 12वीं पास हैं और 2 ईयर्स का डिप्लोमा है आपके पास स्पेशल एजुकेशन में,
तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास और उसमें 50% अंक है और आपके पास बीएड की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी होना चाहिए। एनटीटी की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए, या आपके पास नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो एज लिमिट है सेम है। लैब अटेंडेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। जो एज लिमिट है सेम है। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ में, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर में, या कंप्यूटर हार्डवेयर में, या नेटवर्किंग में, या कंप्यूटर मेंटेनेंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो सेम है, 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, आपको सुइटेबल होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। हेल्पर की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है। 40 साल तक के कैंडिडेट हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है, इसी को भर करके आपको भेजना है। आप जा करके स्कूल में डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, प्लस क्या है, आप पोस्ट के द्वारा भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। पोस्ट के द्वारा आपको आवेदन कहाँ पर सेंड करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आप स्कूल में जा करके मेन गेट के रिसेप्शन पर भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जनवरी 2026 है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। किसी किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो एयरफोर्स स्कूल हिंडन मोहन नगर गाजियाबाद यूपी में होगा। अगर आप यहाँ पर रिटन टेस्ट देने आ सकते हैं तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना। तो दोस्तों, ये एयरफोर्स स्कूल हिंडन मोहन नगर गाजियाबाद में वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब ये है कि आपको फीस नहीं पे करना है। अगर किसी को फीस के बारे में जानकारी मिलती है तो वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे क्या है दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।